देश के अंदर सबसे बुरा काम, दीमक वाला काम, देश का चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया कर रहा है, मीडिया सरकार की व्यवस्था से सवाल करता है। जो लोग 11-11 साल से सत्ता में बैठे उनसे सवाल किया जाता है क्या बेटी बचाओ का नारा लगा करके आए थे? आप देश को विश्वगुरु बनाने के लिए आए थे और देश का स्तर 105वें नंबर पर पहुंच चुका है। हाँ, हंगर इंडेक्स देश का है 105 पहुंच चुका है। इसके लिए कोई व्यवस्था है? देश मजबूत कर रही है। देश बहुत मजबूत है। देश मजबूत है तभी तो 4-5 गुंडे आते हैं और एक पूरे बस्ती के अंदर तांडव मचा के चले जाते हैं और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहती है। यही है ना। और मणिपुर के अंदर 2 साल से वायलेंस हो रहा है, जिस कारगिल का नाम और लेना चाहिए, वो कारगिल की जो विजय थी, उस विजय ने देश को पूरे विश्व में अपनी धमक स्थापित करने का अवसर दिया। उस कारगिल योद्धा की बेटी और पत्नी को अर्धनग्न करके घुमाया जाता है, मीडिया सवाल करता है। और कभी मणिपुर नहीं पूछा किसी ने। बहराज चलता है, इसलिए चलता है कि सरकार के तलवे चाटने का काम अगर कोई कर रहा है तो मीडिया कर रहा है। मीडिया जब तक सरकार से सवाल नहीं करेगा, देश गर्द में चला जाएगा। अच्छा, जो झंडा उतारने की कीमत चुकानी पड़ी है एक आदमी को, ये कहाँ जा रहा है? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल गलत है। किसी की हत्या ये ना देश का संविधान कहता है, ना कोई मजहब कहता है, ना कोई ये मजहब ये कहता है कि आप किसी मजहबी पेशवा के खिलाफ गलत बयानबाजी करो। किसी भी धार्मिक स्थल के सामने आप उत्तेजक नारे, उत्तेजक गाने नहीं बजा सकते। और कहीं ये लगता है सब सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है और शासन की है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वह प्रशासन और शासन जो है बिल्कुल ऐसा निष्क्रिय है कि कोई भी गुंडा गुंडई करके चले जाए, उनका पता नहीं चलेगा। वोट कौन दे रहा है इनको, अगर आप इतनी सारी कमी बता रहे हो उनमें? ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। बिल्कुल ईवीएम पे जो देश के जो मतदाता हैं उनको ये विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि हमने अपने मत का जो प्रयोग किया है वो सही जगह गया है कि नहीं। जिन लोगों ने ईवीएम का इजाद किया, ईवीएम को बनाया, वो तो जीतते जा रहे हैं, लेकिन जीतने से लोग चाह रहे हैं ना, नहीं चाह रहे। सत्ता में आ रहे हैं। सत्ता कहाँ आते हैं? तोड़फोड़। हरियाणा में आगे देखो, तोड़फोड़ की सत्ता है हरियाणा में। ये हरियाणा में पता नहीं, थोड़ी मैं बताऊंगा, कांग्रेस को भी आपके चैनल के माध्यम से सलाह दूंगा कि क्षेत्रीय पार्टियां और जो धर्म की बात करते करते जाट पर कांग्रेस आ गई, संविधान की बात करते करते संविधान से अगर अलग हटने की कोशिश करेंगे तो इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तोड़ क्या है इनका? तोड़ देश की जनता है, 140 करोड़ लोग इनका तोड़। वोट मिल रहा है देश का? वोट कहाँ मिल रहा है? वोट मिल रहा होता तो आप मुझे बता दीजिए। 2024 का लोकसभा चुनाव जिसमें ये 400 पार कहते थे, 200 पार पर है। सत्ता में तो है ना। सत्ता ही बैसाखी की सत्ता है। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे, अभी जो आप सवाल कर रहे थे कपड़ों के आधार पर, धर्म के आधार पर, यही प्रधानमंत्री जी कहते कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देने दूंगा किसी को। और वहीं जो नायडू साहब हैं वो धर्म के नाम पर आरक्षण दे रहे हैं अपने प्रदेश के अंदर। संवेदना है बहुसंख्यकों के प्रति प्रधानमंत्री जी की, तो ऐसे लोगों को समर्थन उनका वापस दे देना चाहिए। क्या धर्म के आधार पर काम करते हो? हिंदू बहुसंख्यकों की आस्था का ख्याल नहीं रखते हो आप जो मस्जिदों के लिए अलग से रुपए दोगे, इमाम के लिए दोगे, वक्त के लिए रुपए। बहराइच का क्या बोलना चाहोगे? बहराइच तो सरकार का जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाला है, उस विधानसभा उपचुनाव जो इलेक्शन है उसके लिए कराया जा रहा है उपचुनाव। ये जमीर बेच के नफरत जगाते रहते हैं और लहू से प्यास को अपनी बुझाते रहते हैं। जिनको पसंद नहीं देश में अमर और सुकून, वो जानबूझकर देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा कराते हैं। हजारों की भीड़ जाती है आप जैसे युवाओं की उन शोभा यात्राओं में। जब तक देश का युवा ये नहीं समझेगा जैसा का बेटा न जैसा के बाबा जी किसी ने, न जैसा के पिताजी किसी ने क्रिकेट का बल्ला पकड़ा, उनको बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया जाएगा और आपके नौजवान बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाए जाएंगे और इनके सांसद और विधायकों के बेटे विदेशों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसको समझना, इस अंतर को। अरे दंगाइयों ने तमाम जगह फूंक दी, कहाँ बुलडोजर है? प्रशासन कहाँ था? आप ये बताइए। आप कहते हो कार्रवाई तो पत्थरबाजों पे हो रही है। कहाँ पत्थरबाज है? कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। सिर्फ ये सरकार के षड्यंत्र है, किसी एक जाति मजहब को टारगेट किया जाए ताकि दूसरे समुदाय के लोगों की भावनाओं को बटोर कर वोट में परिवर्तित किया जाए। बेहद निंदनीय बात है। अगर आपको वोट मांगना है तो वोट शिक्षा के नाम पे मांगिए, वोट डेवलपमेंट के ऊपर मांगिए, वोट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मांगिए। 80-20 में मिलेगा वोट? कहीं कहाँ 80-20 है? क्या 80-20 कर? तो अरे 85-15 है। देश का अल्पसंख्यक, देश के अंदर पिछड़ी जाति दलित समुदाय 85%, 15 एक तरफ। 85-15 की लड़ाई है और इस लड़ाई में देख लीजिए 24 में नाक रगड़नी पड़ गई है। 24 तो चला गया। अरे तो आप 27 आ रहा है।
27 जिस अयोध्या को लेकर के 3 दशक से राजनीति कर रहे थे, उस अयोध्या में ना मुंह की खा करके आए हैं। और उसी अयोध्या पे जिसने जंग टाली है उसने जंग हारी है, ये समझ लीजिए आप। तो हारेंगे बिल्कुल। मिल्कीपुर को क्यों रोक दिया? मिल्कीपुर पे जब पूरे प्रदेश के अंदर वहाँ इलेक्शन हो रहा है तो मिल्कीपुर को क्यों पेंडिंग में डाल दिया गया है? भारतीय जनता पार्टी को वहां अयोध्या में फिर भी हार का खतरा है। उस हार से बचने के लिए चुनाव को टालने का षड्यंत्र किया गया है। और देश के अंदर जहां जमहूरियत, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है, वहां चुनाव आयोग एक सरकार के आदेश पर काम कर रहा है। और आप ये गोदी मीडिया ये नहीं दिखाएगा, किस लिए नहीं दिखाएगा? अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश आया था अरविंद केजरीवाल वाला, तो उसने कहा था कि सीबीआई जो है ये होता है सरकार का। तो देश की इतनी बड़ी संस्थाओं पर अगर सुप्रीम कोर्ट सवाल का निशान लगाता है, बेहद शर्मनाक, निंदनीय है। ये स्वतंत्र संस्था है, इनको आज़ादी से काम करना चाहिए। देश की आस्था इनके अंदर। ये देश तो मजबूत हो रहा है। देश कहाँ मजबूत हो रहा है? जहाँ देश के अंदर दूसरी सबसे बड़ी आबादी घर से दौड़ रही है, भयावह स्थिति है, अपने बच्चों को लेकर के दौड़ना है, पुलिस पीछे खड़ी है, देश मजबूत हो रहा है। देश की सबसे बड़ी दूसरी आबादी को आप उनकी हत्याएं करके, उनके साथ लिंचिंग करके, उनके घरों में आग लगा के, उनकी एजेंसियों को फूंक करके चाहोगे कि देश मजबूत हो जाएगा? नहीं, इस तरह देश मजबूत नहीं हो सकता। ठीक।